हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने देखा फोर्स क्या होता है। फोर्स इज एन इंट्रैक्शन इन फॉर्म ऑफ पुश पुल और ट्विस्ट दैट कॉजेज मोशन, स्टॉप्स मोशन एंड चेंजेस डायरेक्शन ऑफ मोशन। अब फोर्स होता है उसके हमने दो टाइप्स देखी थी, कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। एसआई यूनिट जो फोर्स की होती है वो होती है न्यूटन, और जो सीजीएस यूनिट होती है वो होती है डाइन। फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब होता है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हों। आज के लेक्चर में हम देखेंगे बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्सेस एंड न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सो माय डियर स्टूडेंट्स, टू अंडरस्टैंड द बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्सेस, फर्स्ट ऑफ ऑल सी द डायग्राम। A block is placed on the ground and 10 Newton is acting on the block from left direction and from right direction. So now if we want to check the net force acting on the block, or we can say resultant force on the block, so my dear students, अगर मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लूँ तो ये मेरे पास +10 हो जाएगा और ये वाला -10 हो जाएगा। और जब मैं इन दोनों का नेट मतलब रिजल्टेंट निकालना चाहूँगा तो मैं दोनों को ऐड कर दूँगा विद साइन, तो मेरे पास रिजल्टेंट फोर्स आएगा 0 न्यूटन। जब भी नेट फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर 0 आए तो इसका मतलब वो जो सिस्टम ऑफ फोर्स है वो कैसा सिस्टम है, बैलेंस फोर्सेस। अब दूसरा एग्जांपल आप ध्यान से देखिए बेटा, सेम उसी तरह का ब्लॉक ग्राउंड के ऊपर रखा हुआ है। लेफ्ट वार्ड डायरेक्शन से 10 न्यूटन लग रहा है और राइट वार्ड डायरेक्शन से हमारे पास 5 न्यूटन लग रहा है। इस वाली डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव मानूं तो ये मेरे लिए +10 हो जाएगा और ये वाला मेरे लिए -5 हो जाएगा। अब मैं रिजल्टेंट फोर्स निकालना चाहूँगा तो मैं इन दोनों को साइन के साथ ऐड कर दूँगा, तो मेरे पास आएगा +10 - 5 न्यूटन। तो नेट और जो रिजल्टेंट फोर्स है वो मेरे पास आया 5 न्यूटन। अब इस केस में जो रिजल्टेंट फोर्स है वो मेरे पास 0 नहीं है, तो इस तरह का जो फोर्स सिस्टम होता है उसको हम बोलते हैं अनबैलेंस फोर्सेस। सो नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, वी कैन राइट डाउन व्हाट इज़ द बैलेंस फोर्सेज एंड व्हाट इज़ द अनबैलेंस फोर्स। If balanced forces are acting on the object, then object either will be at rest or moving with constant velocity. This is the point to be noted. जब बैलेंस फोर्स जब भी सिस्टम पे लगेगा तो नेट फोर्स 0 रहेगा, और नेट फोर्स 0 रहेगा तो या तो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा, अगर मूव कर रहा होगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट। अनबैलेंस फोर्सेज अगर ऑब्जेक्ट के ऊपर काम करेंगे तो एक्सेलरेशन होगा ऑब्जेक्ट के अंदर। So if unbalanced forces are acting on the object, then object will be accelerated. अब हम देखेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। According to first law, an object will remain at rest or in uniform motion in a straight line unless acted upon by an external force, or instead of external force we can say unbalanced force. So my dear students, जब तक एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है वो रेस्ट पे रहना चाहेगा, और जब तक मोशन में है वो मोशन में रहना चाहेगा, जब तक उसके ऊपर अनबैलेंस फोर्स काम ना करे। सो अब एक जो टेंडेंसी होती है ना ऑब्जेक्ट की टू स्टे एट रेस्ट और टू स्टे इन मोशन, उसको एक नाम दिया जाता है जिसको कहते हैं इनर्शिया। सो द टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू रेजिस्ट any change in state of rest or of uniform motion is called inertia. ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहेगा, तो अगर वो रेस्ट में रहना चाहेगा तो वो रेस्ट में जो चेंज होगा उसको रेजिस्ट करेगा। दैट इज़ वेरी सिंपल। अब ये जो इनर्शिया होता है, इनर्शिया भी अलग अलग टाइप का होता है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब क्या होगा कि अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगा, और मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगा, और एक स्पेसिफिक डायरेक्शन को फॉलो कर रहा है तो उसी को फॉलो करना चाहेगा। वो उस चीज़ से खुश है, वो कोई अपोज कोई चेंज पसंद नहीं करेगा। अब इनर्शिया जो देखते हैं माय डियर स्टूडेंट, इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन मास। लार्जर द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, लार्जर विल बी इनर्शिया, एंड स्मॉलर द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, स्मॉलर विल बी inertia.
अगर ये यू कैन सी हियर, अगर ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा होगा तो उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि अगर वो रेस्ट में रखा हुआ है तो उसको मोशन में लाना क्या हो जाएगा, डिफ़िकल्ट हो जाएगा। सो इनर्शिया ड्यू टू लार्ज इनर्शिया। So now we will see the example of Newton's first law of motion. Wearing the seat belt in car while driving is an example of Newton's first law of motion. जब हम गाड़ी में बैठे होते हैं और सीट बेल्ट पहने हुए होते हैं तो बेटा आपको पता है कि अगर हम रेस्ट में, देखिए अगर हम गाड़ी के अंदर से देखेंगे अब ड्राइवर को तो वो रेस्ट में दिखेगा, बाहर से देखेंगे तो मोशन में दिखेगा। तो दैट इज़ टोटली डिपेंडेंट ऑन रेफरेंस पॉइंट। अगर ऑब्जेक्ट या यू कैन से ह्यूमन बीइंग जो गाड़ी में बैठा हुआ है वो रेस्ट में रहना चाहेगा, जैसे ही हम ब्रेक लगाएंगे तो इसका मतलब हमने अनबैलेंस फोर्स लगा दिया, और अनबैलेंस फोर्स लगा दिया तो उसकी जो स्टेट ऑफ रेस्ट है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी और वो मोशन में आ जाएगा। फिर वो मोशन में आने के बाद क्या होगा, आगे तो ड्राइवर का हैंडल है, हैंडल से टकराएगा तो उसने फिर से अनबैलेंस फोर्स लगा दिया तो वो मोशन से किस में आ जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा। सो लाइक दैट यू कैन राइट डाउन and you can analyze more number of examples for Newton's first law of motion. Thank you.